हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल एजुकेशन हॉटस्पॉट। सो आप लोगों के इग्नू एमए सोशियोलॉजी के एग्जाम जो कि बस नेक्स्ट वीक अप्रोच कर रहे हैं, नेक्स्ट वीक आ ही गए हैं आपके एग्जाम। उसके लिए हम लोग MPS 3 जो आपका सब्जेक्ट है दैट इज इंडिया डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट का February 2021 का पेपर कवर करेंगे। और हम ऑलरेडी एक दो सब्जेक्ट का हमने ले लिया है क्वेश्चन पेपर, इसी तरीके से सारे सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर अब हम लोग डिस्कस करेंगे। तो एमपीएस जो आपका सब्जेक्ट है ये इग्नू एमए सोशियोलॉजी प्लस इग्नू एमए पॉलिटिकल साइंस दोनों के लिए कॉमन सब्जेक्ट है। तो ये वीडियो दोनों स्टूडेंट देख सकते हैं, इसमें कुछ ये नहीं है बिकॉज कॉमन सब्जेक्ट है, सिलेबस कॉमन है, पेपर कॉमन है, ठीक है। बट ये दोनों डिसिपल दोनों सब्जेक्ट में ये सब्जेक्ट जो है मतलब दोनों आपके सोशियोलॉजी एंड पॉल साइंस कोर्स में ये सब्जेक्ट दे रखा है। सीधा टॉपिक पे आते हैं, क्वेश्चन की बात करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, एग्जामिन गांधीज कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द इकोनॉमिक थिंकिंग इन द अर्ली नेशनल मूवमेंट। सबसे पहली बात, गांधी की कॉन्ट्रीब्यूशन की बात कर रहा है और इकोनॉमिक थिंकिंग के वे में कर रहा है। मतलब इकोनॉमिकली देखा जाए तो यहाँ पे भी सोशल इनइक्वालिटी और बहुत ज्यादा इन सब चीजों में बात नहीं हो रही है। इकोनॉमी को स्टेबलाइज करने में, इकोनॉमिक मैटर मतलब मॉनेटरी मैटर्स के बारे में गांधी जी की बात करनी है। तो ऐसे तो गांधी जी बहुत सारे स्पेयर्स में काम कर रहे थे, अनटचेबिलिटी के लिए काम कर रहे थे, सैनिटेशन के लिए काम कर रहे थे। तो हमें यहाँ पे इकोनॉमिक स्पेयर्स वाले मैटर पे ज्यादा फोकस डालना है। मैंने कुछ कुछ टॉपिक्स यहाँ पे बस नाम लिखे हैं, मैं आपको समझाऊंगी, लेकिन एग्जाम में आपको उन्हें इलेबोरेट करना पड़ेगा। जो बहुत टिपिकल चीजें हैं उन्हें तो मैं डिटेल में एक्सप्लेन करके भी लिख दूंगी, बट कुछ चीजें जो जनरल है विच आई थिंक यू गाइस कैन राइट, वो मैं आपको बस हेडिंग लिख के समझा दूंगी, ठीक है। नोट्स के लिए आपको पता ही है, बहुत से बच्चे जो नए जुड़े हैं वो जान लें कि आपको वीडियो के बाद जो नोट्स हैं वो टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगे। सो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, वहां पे मैं जस्ट वीडियो के बाद में मैं एक दो क्वेश्चन की इकट्ठी PDF अपलोड कर दूंगी, आप वहां से इसको ले सकते हैं क्वेश्चंस को। अब देखो क्या कह रहे हैं, जब गांधी जी इंडिया वापस आए, आपको पता है बाहर स्टडी करने गए थे, बाहर काम कर रहे थे, तो इंडिया में वापस आए तो एक दो साल तो ये थोड़ा चुप रहे, इन्होंने ऑब्जर्व करा। आपको पता है यहाँ पे INC क्या कर रही थी, स्ट्रगल कर रही थी फ्रीडम के लिए। तो गांधी जी ने, इनके पॉलिटिकल गुरु रहे थे कौन, इनके गांधी जी के पॉलिटिकल गुरु कौन थे, ठीक है। गांधी जी के पॉलिटिकल गुरु कौन थे ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। तो इन्होंने क्या करा, इनके पॉलिटिकल गुरु ने इन्हें बोला था कि भाई पहले चीजों को ऑब्जर्व करो। ऐसा नहीं होता दो लोग लड़ रहे हैं जाके बीच में आप जाके इंटरप्ट करने लग जाओ, आपको मैटर नहीं पता दोनों की साइड के, लेकिन हाँ हम बीच में पहुंच गए हैं। तो पहले ऑब्जर्व करो मैटर क्या है, पहले चीजों को देखो समझो एंड देन अपना स्टेप लो। तो गांधी जी वापस आने के बाद गांधी जी ने भी थोड़ी एक दो चीजें ऑब्जर्व करी एंड देन गांधी जी ने वन बाय वन पिक करके चीजों पे काम करना स्टार्ट करा। गांधी जी ने बेसिकली जब BHU में इन्होंने अपनी स्पीच दी थी, जब BHU में इन्होंने पब्लिक को एड्रेस करा था, ठीक है। देखो बाहर से आए हैं, बाहर इतने सारे काम ये करके आए थे, बाहर भी बहुत सारे अच्छे काम ये करके आए हैं ऑलरेडी। तो इंडिया में एक इमेज तो बनी हुई है कि भैया एक तो फॉरेन रिटर्न है, ऊपर से वहाँ पे डेवलपमेंट वेलफेयर के काम इतने करके आए हैं। तो यहाँ पे तो एक इमेज बनी हुई है इनकी कि हाँ ये पर्सन कुछ है। तो BHU में इन्होंने स्पीच दी तो इन्होंने बोला मैं ब्रिटिशर की गलती तो बाद में मानूंगा, मैं पहले गलती मानता हूँ जो यहाँ पे एलाइट पीपल रह रहे हैं, जो यहाँ पे आपके अच्छे खासे वेल टू डू सेटल पीपल रह रहे हैं, जो रिच क्लास से बिलोंग करते हैं, क्योंकि उन्होंने ही पुअर क्लास लोगों को क्या करा है, एक्सप्लॉइट करा है। वही पुअर क्लास लोगों को साथ लेके नहीं चले हैं। अगर वो उन लोगों को साथ लेके चलते तो आपकी कंट्री पूरा डेवलप करती और इतनी इनइक्वालिटी नहीं आती, ठीक है। आपने ही ब्रिटिशर के साथ मिलके प्लानिंग प्लॉटिंग करके उनको क्या कर लिया, एक्सप्लॉइट कर लिया अपने ही लोगों को। तो इट इज योर फॉल्ट ऑल्सो। ये इन्होंने BHU से जो स्पीच दी वहां पे एड्रेस की बातें, तो इन्होंने पुअर सेक्शन ऑफ द पीपल के लिए काम करना स्टार्ट कर दिया। यहाँ पे इनके इनिशियल मूवमेंट देखो, सबसे पहली बात है जैसे ये वापस आए इन्होंने INC ज्वाइन करी, ट्रुथ और अहिंसा और सत्याग्रह पे बिलीव रखते थे। ये तो बचपन में ही गांधी जी का एस्से में याद करवा दिया जाता है, ये सब बातें तभी बता दी जाती हैं, ठीक है। इन्होंने आते ही 3 मेजर सत्याग्रह जो थे उनमें पार्टिसिपेट किया, मतलब लीड करा उन्हें, और इनमें इनका सक्सेस हमें देखने को मिला। चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। चंपारण जो कि आपका बिहार में है, खेड़ा जो कि आपका गुजरात में है। इन जगहों पे इन्होंने काम करा। यहाँ पे इन्होंने किसानों की बात की। देखो इंडिगो की जबरदस्ती खेती करवाने वाला हमको सबको पता है, ठीक है, कि जबरदस्ती नील की खेती कराई जा रही थी। एंड देन जब बाहर सिंथेटिक जो था नील आ गया, तब यहाँ पे आपने नील की खेती बंद कर दी और यहाँ पे किसानों को बहुत नुकसान फेस करना पड़ा था। तो दैट्स वाई यहाँ पे आपने रिटर्न की बात की थी। तो टोटल 50% की डिमांड ये लोग कर रहे थे यहाँ से इंडियंस की, हमें इतना 50% तो हमारा जो है रिटर्न चाहिए, बट 25% तक की कहानी पे आके मामला सेटल हुआ था। तो यहाँ पे एक तरीके से जीत देखने को मिली। सिमिलरली गुजरात में भी किसानों को लेके चीजें थी। अहमदाबाद में मिल में काम कर रहे वर्कर्स, उनकी सैलरी, उनके वेजेस को लेके बात की गई थी कि भाई उनको काम करने के बदले पैसे ही नहीं मिल रहे हैं बराबर, गुजर बसर फैमिली कैसे चलाएंगे वो लोग। तो इस सब मैटर में यहाँ पे गांधी जी ने आके इन मूवमेंट को लीड करा। यहीं पे हंगर स्ट्राइक, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का बीज जो था वो यहाँ पे देखने को हमें मिला, ठीक है।
उसके बाद 1921 में इन्होंने खिलाफत मूवमेंट लॉन्च किया था। खिलाफत मूवमेंट भी देखो, ये सारे मूवमेंट में थोड़ा इकोनॉमिकली काउंट कर सकती हूँ, क्योंकि देखो ये वेजेस की बात है। यहाँ पे ब्रिटिशर जो एग्रीकल्चर को लेके क्या कर रहे हैं, एक्स्ट्रा चार्ज कर रहे हैं, एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, प्रॉपरली रिटर्न शेयर नहीं कर रहे हैं किसानों के साथ, तो ये इकोनॉमी में आता है ना। तो आप हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर को डाउन करने में लगे हो, तो ये सब फैक्टर इकोनॉमिक में जाता है। ये उतना इकोनॉमिक में नहीं जाएगा, बट हाँ ठीक है, पॉइंट पढ़ लेते हैं। मेजर मूवमेंट रहे हैं, क्योंकि 1921 में गांधी जी ने खिलाफत मूवमेंट लॉन्च करा। खिलाफत मूवमेंट में यहाँ पे गांधी जी ने क्या करा था, गांधी जी ने यहाँ पे हिंदू मुस्लिम को एक करने का एक मौका ढूंढा, क्योंकि इस समय बाहर भी क्या हो रहा था, मुस्लिम के साथ इल ट्रीटमेंट हो रहा था। दैट्स वाई ब्रिटिशर के खिलाफ उनको भी आवाज उठानी थी। तो जब हम लोगों के दुश्मन कॉमन है, तो वाई नॉट कंबाइन टुगेदर एंड साथ में लड़ा जाए, इम्पैक्ट ज्यादा पड़ेगा। जो कि अलग एक डिवीजन की बात हो गई थी, मुस्लिम लीग अलग बनाने की बात हो चुकी थी, लेकिन यहाँ पे गांधी जी ने इसको अच्छा मौका देखा हिंदू मुस्लिम में दोबारा से आपसी भाईचारा बनाने का। देन 1921 में ही नॉन कॉपरेशन मूवमेंट उन्होंने स्टार्ट करा, जिसको बहुत सारे कारणों की वजह से उन्हें वापस लेना पड़ा था, वो अभी यहाँ नहीं देखना है। इसके बाद 1931 में इन्होंने नॉन ओबीडियंस मूवमेंट की बात की। बहुत सारे मूवमेंट आप देखोगे, दांडी मार्च वगैरह ये सब आया, दांडी मार्च आया। यहाँ पे नॉन ओबीडियंस मूवमेंट मतलब हम आपके ऑर्डर्स को ओबे नहीं करेंगे, आप हमारे अकॉर्डिंग कुछ बात मान ही नहीं रहे हो, हम आपके ऑर्डर्स को ओबे नहीं करेंगे, तो ये नॉन ओबीडियंस मूवमेंट की बात थी। 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट की बात की कि भैया अब तो क्विट करो इंडिया को, ब्रिटिशर से बात की गई थी यहाँ पे, ठीक है। इसमें आगे क्वेश्चंस में धीरे धीरे करके और भी चीजें पढ़ेंगी, एक साथ सब नहीं डाल रही हूँ। ऐसे तो बहुत हिस्टोरिकली पॉलिटिकली देखा जाए तो बहुत लंबे साल हैं, यहाँ पे बहुत कुछ चीजें हुई हैं, बहुत इवेंट हुए हैं, बट मैंने आंसर उतना ही यहाँ पे मतलब कंसाइज रखने की कोशिश की है जितना क्वेश्चन की डिमांड है, फालतू इधर उधर की बातें नहीं करनी है। तो ये उस समय के बेस्ट लीडर माने जाते थे, जिन्होंने इंडिया को इंडिपेंडेंस दिलाने में एक इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले किया। इसके बाद अगर हम डायरेक्टली गांधी जी के कंट्रीब्यूशन की बात करें तो कुछ पॉइंट में सम अप करते हैं। देखो मैंने चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद बस नाम लिख के छोड़ा है, आपके एग्जाम में आएगा तो आप एक्सप्लेन करोगे। डोंट आस्क कि मैम आपने तो इतना सा लिखा है, ये तो 20 नंबर का क्वेश्चन आता है, क्या 20 नंबर में इतना ही लिखना है? मैं जस्ट एक फॉर्मेट और ड्राफ्ट लेआउट रेडी करके आपको दे रही हूँ, एक्सप्लेन आप लोग करोगे वहां पे आंसर्स को। ये पॉइंट मैं यहाँ पे एक एक लाइन में लिख रही हूँ, बट आप इनको पूरा स्टेटमेंट बना के, पैराग्राफ बना के लिखोगे। गांधी जी ने फोकस करा सेल्फ रिलायंस पे, आत्मनिर्भरता की बात करी। इस आत्मनिर्भरता के लिए गांधी जी ने चरखा, ठीक है, चरखे से क्या करेंगे कि भैया हम खुद खादी बनाएंगे, विदेशी चीजों को बाइकआउट करो, अपने यहाँ पे चीजों को प्रमोट करो कि हम खुद बना सकते हैं, ठीक है। खुद बनाओगे चीजों को तो यहाँ पे बाहर अर्निंग की बजाय आपके यहाँ लोकल वे में अर्निंग हमें देखने को मिलेगी। राम राज्य की बात करी कि भैया राम राज्य रहना चाहिए, यहाँ पे कोई झूठ नहीं, ट्रुथ रहना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे ट्रुथ और कॉपरेशन की बात करी, भाई सब आपस में मिलके भाईचारे के साथ चलो, तो वो राम राज्य वापस लाने की इन्होंने बात की। इन्होंने क्या बोला, भाई एग्रीकल्चर तो बहुत बेस्ट है, आप अपने एग्रीकल्चर को इंप्रूव करो, बिजनेस भी ठीक है, आप बिजनेस कर रहे हो, लेकिन सर्विस किसी की गुलामी करना इज नॉट एट ऑल गुड, और भीख मांगना तो बिल्कुल ही खराब सिचुएशन है, ये तो बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए। प्लस इन्होंने स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, कॉटेज इंडस्ट्री को प्रमोट करने की बात की कि भैया हमारे यहाँ पे इतना अच्छा ये सब क्राफ्ट है, हैंडीक्राफ्ट्स है, कॉटेज इंडस्ट्री इतना अच्छा काम कर रही है, तो इनको प्रमोट करो ना। जैसे आज की डेट में क्या बोला गया, आज की डेट में आपने देखा कि अभी मोदी जी ने जब आत्मनिर्भर भारत की बात की, तो हमें पता है हमारे पास बड़ी इंडस्ट्री अभी फॉर नाउ नहीं है, तो क्या बोला गया, एमएसएमई को प्रमोट करो, एमएसएमई भी तो अच्छा रिटर्न दे रही है हमें, ठीक है। अगर उन्हें प्रमोट करेंगे तो हो सकता है वही बहुत बड़ा रिटर्न हमारे लिए लेके आए। थोड़े थोड़े बिजनेस, स्मॉल वेंचर, स्टार्टअप इंडिया और आपका मेक इन इंडिया, इन सबको प्रमोट करो। आप नए अट्रैक्टिव एग्रीकल्चर वे में जो है वो आइडिया लेके आओ, हम प्रमोट करेंगे। एक किसान को ही एंटरप्रेन्योर बनाने की बात की जा रही है, ठीक है, एंटरप्रेन्योर कुछ भी प्रोनाउंस कर सकते हैं, बनाने की बात की जा रही है कि आप खुद ही सरसों जो है, सरसों की खेती करो, उससे तेल बनाओ, अपना ब्रांड रेडी करो, बेचो, हम स्किल्स, हम आपको फंडिंग करेंगे। तो ये सब चीजें क्या है जिसमें आप अच्छे हो, आप उसी चीज को प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हो ना। अभी जो चीजें रिसोर्सेज अवेलेबल है उसमें अच्छे रहो, सो दैट बाहर से सब कुछ नहीं मंगाना पड़ जाए, पूरी तरीके से डिपेंडेंट ना हो जाओ। यही चीज गांधी जी की आइडियोलॉजी थी, कॉटेज इंडस्ट्री एंड हैंडीक्राफ्ट को प्रमोट करना। वो चाहते थे कि भाई विलेज जो है सारे वो रिपब्लिक रहें, अपना सेल्फ सफिशिएंट विलेज इकोनॉमी बना के हम इतना तो क्रिएट कर लें कि भाई हमें इधर उधर मांगनी नहीं पड़ रही हैं चीजें। तो सबको रिपब्लिक रहना चाहिए, इंडिपेंडेंट काइंड ऑफ रिपब्लिक, एक बड़ा वर्ड है, लाइक रिपब्लिक मतलब यू आर मेकिंग योर लॉ बाय योर सेल्फ। हमने भी तो रिपब्लिक डे कब मनाया, जब कॉन्स्टिट्यूशन पूरी तरीके से लॉन्च किया। उसका क्या मतलब है, हम इतने एबल हैं कि हम अपने लॉ, कानून, एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह के डिसीजन हम लोग खुद लेंगे। उसके बाद इन्होंने सर्वोदय का कंसेप्ट दिया। सर्वोदय को अगर आप ब्रेक डाउन करो तो सर्व प्लस उदय, सर्व प्लस उदय, सर्व मतलब सबका, ऑल, एवरीवन, उदय मतलब होता है ग्रोथ, तो सबका ग्रोथ, सबका वेलफेयर होना चाहिए, ये बात की इन्होंने, ठीक है। वेलफेयर ऑफ ऑल में, वेलफेयर में सारी चीजें जाती है बेटा, वेलफेयर में सिर्फ एक कंसेप्ट नहीं जाता,
वेलफेयर में हमारे पास सारी चीज़ें जाती हैं। वेलफेयर मीन्स व्हाट? वेलफेयर मीन्स आपका इकोनॉमिकली ग्रोथ भी होता है, तो यहाँ इकोनॉमी में जाएगा ये पॉइंट। उसके बाद दांडी मार्च के थ्रू इन्होंने लोगों को फ्री करा कि सॉल्ट टैक्स नहीं देना। सॉल्ट टैक्स अगेन इज अ मैटर रिलेटेड टू इकोनॉमी। तो इन्होंने नॉर्मल, क्योंकि सॉल्ट इज अ नेसेसरी आइटम, आप उस पर टैक्स लगा रहे हो तो एक बेचारा गरीब कैसे मैनेज करेगा, उसको तो सॉल्ट रोज खाना है ना। तो यहाँ पे इन्होंने ये आइडियोलॉजी के साथ काम किया था। अब दांडी पूरा एक्सप्लेन करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है नहीं कि वो इतने लोग चले, 72 डेलीगेट्स ने ज्वाइन करा यहाँ से, बस हाँ थोड़ा लिख सकते हो कि यहाँ से यहाँ पहुँचे थे एंड देन सॉल्ट लॉ जो था वो ब्रेक करा था। जो ब्रिटिशर सॉल्ट लॉ लेके आए थे वो गांधी जी ने ब्रेक करा था ड्यू टू दांडी मार्च। और बेसिकली ये इन्होंने क्या करा था, ताकि जो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है उससे छुटकारा मिल सके। ये चाहते थे कि यहाँ पे कोई भी, गांधी जी चाहते थे कि क्या हो, कोई स्टार्वेशन, कोई भूख से ना मरे, तो बहुत गलत बात हो जाती है कि भूख से मर जाए इंसान, ठीक है। तो नो स्टार्वेशन एंड नो अनएम्प्लॉयमेंट, इसीलिए कोशिश किया जाता है। देखो पीडीएस सिस्टम लाया जा रहा है, ये सब लाया जा रहा है, क्यों लाया जा रहा है? कि सबको राशन, सबको खाने पीने की बेसिक चीजें मिल सके, ऐसी सिचुएशन ना आए कि फेमाइन पड़ जाए, और मतलब फेमाइन जैसी सिचुएशन और लोग भूख से मर जाएं। ये बहुत एक बुरी बात होगी कि लोग भूख से मर रहे हैं किसी कंट्री में, दिस इज द वर्स्ट सिचुएशन, ठीक है। तो ये चीज रहती है। तो ये कुछ पॉइंट थे जिससे में हमने गांधी जी के कंट्रीब्यूशन को इकोनॉमी वाइज यहाँ पे कवर किया। ये फर्स्ट क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन में हम लोग आगे बात करेंगे, इस तरीके से कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी हम लोग फरवरी का पेपर कंप्लीट करें। सो दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो। इसके नोट्स टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगे, तो डू ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल। कोई डाउट आता है इंस्टाग्राम पे आप लोग मुझे ऑडियो नोट मैसेज कर सकते हैं। जब तक पेपर है आई कनेक्टेड विद यू। वैसे तो मैं जनरली आपके मैसेज का रिप्लाई विद इन 1 आवर के बीच में मैं जनरली कोशिश करती हूँ कर दूँ, किसी का डाउट लंबा नहीं लूँ। बट हाँ अभी एग्जाम टाइम है तो आपके साथ प्रॉपरली जो है कॉपरेट किया जाएगा और अच्छे से तुरंत के तुरंत आपके डाउट क्लियर किए जाएंगे। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।